Good morning, friends. Today we going to somewhere interesting. आज हम भाई एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ थोड़ी सी आ, जैसे कह सकते हैं एडवेंचर ट्रिप हो। आ, आप देख रहे हो हमारा जो लोकेशन है, फिलहाल हम सूरत के किसी रोड पे है और हम जा रहे हैं थोड़ी दूर सूरत से 100 किलोमीटर की दूरी पे। आ, इस चैनल पे ये मेरा दूसरा व्लॉग है। पहला व्लॉग आपने शायद नहीं देखा होगा पता नहीं। तो ये जो दूसरा व्लॉग है ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये जो व्लॉग है वो बेसिकली मैंने इंस्टा 360 पे शूट किया गया है और मेरी जो बाइक है उस पे माउंट है, तो बिल्कुल आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे भी बेहतरीन लगा ये एक्सपीरियंस। और अगर आपको माउंटिंग्स और उसके बारे में पता करना है कैसे कहाँ से ले और कैमरा का प्राइस वगैरह, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आपके क्वेश्चन। एक बेहतरीन स्टेबिलिटी मुझे मिली इस वीडियो में। जब मैं इसको देख रहा हूँ तब की बात है, और ये जो रिकॉर्डिंग है उसके बाद मैंने की गई है, क्योंकि ऑन द टाइम ऑफ शूट ये रिकॉर्ड हो पाना बहुत ही मुश्किल था। आवाज़ आ रही थी बहुत ही। और अभी मैं फ़िलहाल हाईवे जो है उसको क्रॉस करके, सॉरी, ये हाईवे के पहले का जो रोड रास्ता है वो है। यहाँ से हम हाईवे की तरफ बढ़ेंगे और वक्त है, समय जो है वो सुबह का है, मतलब 7 बजे के पहले का। और आप जो देख रहे हो वो 7 बजे के पहले का है, और सनसेट जो है, सनराइज वो होने वाला है। और थोड़ा बहुत ग्रीनरी था बिकॉज ऑफ जस्ट विंटर सीजन। और विंटर सीजन के बाद एकदम से समर के पहले का या उसकी बात थी, तो काफ़ी ग्रीनरी था। और रास्ते काफ़ी साफ थे, रास्ते नए थे, अच्छे थे। और ये जगह जो है वो सूरत से थोड़ी दूर, मतलब हाईवे वाले रास्ते तक जाने तक की है। हम अभी थोड़े देर के बाद हाईवे पहुंच जाएंगे। और एक क्लियरिटी मिली है मुझे इस वीडियो में। मैंने पहला व्लॉग भी बनाया था, उस व्लॉग में मैंने शायद वॉइस ओवर नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ यही दिक्कत कि जब शूट कर रहे होते तब आपकी आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड होनी चाहिए, और तभी आपको देखने वाले को भी मज़ा आएगा। पर वो नहीं हो पाया, इसकी वजह से एक चीज़ हो गई कि भाई बाद में रिकॉर्ड करते हैं आवाज़ को और आपको उस जगह का एक वॉइस ओवर देते हैं। ये जो सारे रास्ते हैं वो गांव आते हैं साइड में, थोड़े बहुत तो क्या ज़्यादा ज़्यादा खेत आते हैं। और आप देख रहे हो थोड़ी ही दूर एक ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा है, हाईवे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा अंदाज़ा आ गया होगा। तो ये जो हाईवे का रास्ता है वो काफ़ी नेशनल हाईवे 8 है। और इसमें, हाँ ठीक है, तो ये आ गए हम हाईवे पे। हाईवे जो है नेशनल हाईवे 8, यहाँ से आप कामरेज की तरफ जा सकते हो। कामरेज से आप लेफ्ट सूरत आएगा, और राइट में जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह जगह के बारे में थोड़ा अंदाज़ा दे दे। हम हाईवे अभी क्रॉस कर चुके हैं। हाईवे की दूसरी तरफ भी सेम रास्ते, छोटे रास्ते, लेकिन अच्छी सड़क थी, इतनी खराब नहीं थी। हाईवे के जो पहले थे वो भी सेम सड़क थी, वो तो सिटी एरियाज में आते हैं, लेकिन ये अभी गांव एरिया हो गए। थोड़ा टाइम, शायद 7 बजे का टाइम है ये। और खुशनुमा माहौल, बिल्कुल ही मज़ेदार माहौल। आप अगर पूरी रात सोए ना हो फिर भी आपको नींद ना आए, ऐसी सब जगह के दृश्य है। अ, थोड़ा माउंटिंग में थोड़ा इश्यू था, इस वजह से आपको थोड़ा गाड़ी का आगे का जो हिस्सा होता है वो दिख रहा है, लेकिन ठीक है। अ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ जगह के क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए हैं। सारी जगह के क्लिप रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बैटरीज इश्यू, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप शूट करते हो। अभी तक सन पूरी तरह से दिखा नहीं है। उस दिन शायद चंद्र ग्रहण भी था, तो उस वजह से बहुत ही अ, एक अच्छा सा सीन भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब शायद ये सूर्य जो है वो दिख चुका है हमें, और ये सनराइज हो चुका है, और एक बेहतरीन
लाइव अगर आप देखो तो बहुत ही मज़ेदार था वो सीन, लेकिन अभी के लिए वीडियो में भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ ये थी कि आप जब सोलो ट्रैवल करते हो तब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दे पाते हो और इन सब चीज़ों को महसूस कर पाते हो। हालांकि फोर व्हील या फिर बड़ी गाड़ी या फिर बस, किसी में भी वो महसूस नहीं होती। वो हवा नहीं लगती, वो मिट्टी नहीं लगती, वो धूल नहीं लगती। वो सब महसूस जो कर रहे होते हैं वो तभी होता है जब आप उस ट्रैवलिंग में जाओ जिसमें ये सब आपको छू कर सीधा अंदर तक चला जाए। सो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी थे लंबे लंबे, जो कि बहुत से खेत ऐसे आए। और ये जो सारा इलाका है वो गांव का ही इलाका है, लेकिन सिटी से थोड़े ही दूर पे है, तो शायद उसी की वजह से थोड़े जो एरियाज है वो काफ़ी अच्छे। थोड़ा टाइम और बढ़ा है, शायद 8 बजे हो गए सुबह के। और ये जो सारी ग्रीनरीज आप देख रहे हो वो काफ़ी एक मैच्योर लेवल की है। मतलब आप सो काफ़ी अच्छी दिखती है सारी चीज़ें और मज़ेदार है सारी कुछ। बीच बीच में मैं स्टॉप हो जाता हूँ, बिकॉज जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं खुद ये दृश्य देख के काफ़ी अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि ये एकदम स्मूथ जा रहा है। हालांकि मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, ज़रूर किया है, करना ही पड़ता है, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो तब शायद इतनी गति से आप नहीं जा रहे होते, लेकिन फिर भी जा रहे हो, मज़ेदार लगता है। और कुछ ही गाड़ी आ रही थी पीछे से भी और आगे से भी, तो ऐसा लगा कि नहीं यार हम अकेले हैं। तो वो एक मज़ेदार चीज़ थी। और ये जो पेड़ से घिरे हुए रास्ते होते हैं उनकी मज़ा ही अलग होते हैं। आप एंजॉय कर रहे हो उस वीडियो को, मुझे अच्छा लगा। ये थोड़ा रास्ता जो है वो घूम गया था, इसलिए सन जो है उस हमारे सामने हो चुका है। और उस दिन जैसे मैंने बताया सूर्य ग्रहण था शायद, तो उस वजह से चंद्र जो है सूर्य और पृथ्वी के एकदम बीच में आ गया था। तो शायद उसके बाद शायद इसमें आपको दिखे ना दिखे, लेकिन जैसे बादल भी थे, बादलों भी थे, तो सारे बादलों में यू नो चंद्र की भी लाइट होती है, सन की भी लाइट, दो दो लाइट से एक साथ दिखती थी। और ये हम आ गए हैं अभी सूरत से दूर मांडवी। और वहाँ पे मांडवी का ये रास्ता है शायद से, और हाँ वही का रास्ता है। और हम मांडवी जो है तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है सूरत से। यहाँ थोड़े रास्ते मेरे ख्याल से खराब थे। और ये जो रिवर आती है अभी आगे, शायद एक रिवर आएगी, उस रिवर का नाम है तापी। सो तापी रिवर पे ही सारा कुछ बसा हुआ शहर और गांव है, तो उस हिसाब से ये यहाँ एक अलग ही माहौल बनता है। और हम जहाँ जा रहे हैं उसका मैं ओवरव्यू दे रहा था। हम जहाँ जा रहे हैं वो है, वो एक तरीके से वाटरफॉल है। ठीक है, वाटरफॉल है, देवघाट वाटरफॉल। और उस वाटरफॉल का जो इलाका है वो आदिवासी इलाका है। उमरपाड़ा जंगल में से जाके आता है। और ये हम अभी ब्रिज पे है, तापी के एकदम ऊपर वाले ब्रिज पे। और ये ब्रिज से बहुत ही अच्छा एक सीनरी दिखता है हमको। काफ़ी लोग यहाँ फ़ोटो खींचने आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ टाइम पास या फिर कुछ भी करने आते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत सारी जगह है यहाँ पानी के लिए। जैसे नदी होती है उसमें बहुत सारा पानी होता है, लेकिन कहीं पे आप नदी के बीच में नहीं बैठ सकते। जैसे यहाँ आप साइड में देख रहे हो काफ़ी पत्थर दिख रहे हैं आपको नदी के ऊपर। तो एक बहुत ही एक अमेजिंग व्यू दिखता है आपको। और यहाँ से तो बहुत ही अमेजिंग, मैंने ट्राई किया है बहुत नज़दीक ब्रिज की साइड पे चलने का ट्राई किया है, ताकि आपको वो व्यू देख सको। और इसके बाद, इसके तुरंत बाद आपको, और इसके साइड में मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रहा था। और हाँ, ये ब्रिज भी बहुत बड़ा भरा रहता है। अगर आप दोपहर के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे अगर आप रास्ते से जा रहे हो, ये बहुत ही
जल्दी का टाइम मतलब बहुत ही सुबह का टाइम था, शायद 9 भी नहीं बजे थे उस टाइम पे। अ, आपने शुरुआत का ही 2-3 सेकंड अगर देखा होगा तो काफ़ी अंधेरा था, 5 साढ़े 5 बजे का वो वक्त था, और अभी शायद उतना टाइम भी नहीं हुआ है। और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो उमरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो आप, क्योंकि वो पूरा एरिया जो जंगल एरिया है, और हम उस टाइम में है जब समर सीजन जैसा कुछ होता है। उस वजह से शायद आपको जंगल में इतने पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी लेकिन वो इतने नहीं होंगे। तो उमरपाड़ा जाने के पहले हम एक डैम की तरफ जा रहे हैं, जिस डैम को देखने के लिए हमें एक गांव के अंदर से जाना पड़ेगा। ये रास्ता जो है वो इसके दोनों तरफ उमरपाड़ा के जंगल है, जिसका शायद एनिमल जो मेन एनिमल है वो हिरन या फिर चीते कह सकते हो आप, लेपर्ड जो होते हैं वो है। तो एनिमल के बॉर्ड्स भी मिले जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो भी एक नोट्स जैसे थे, लेकिन एनिमल दिखे नहीं ज़्यादातर। ये जो जंगल है ये गांव आता है, और गांव के मकान भी आप देखो तो मिट्टी के हैं, प्रॉपर नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि गांव में एक नेचर के इर्द गिर्द आप रहते हो, वरना वहाँ बीमारी का फैलना बहुत ज़्यादा हो सकता है और मुश्किल हो सकती है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटलें भी नहीं होती है, फिर भी चीज़ अच्छी रहती है, उसको ही नेचर के अंदर रहना कहते हैं। और ये हम जो आ रहे हैं डैम की दीवार है, ये डैम के जो भी मेंटेनेंस एरिया या फिर मशीनरी एरिया होता है उसके इर्द गिर्द की दीवारें हैं। और हम इस डैम पे चढ़ने की ट्राई करेंगे, देखते क्या होता है अंदर। ऊपर क्या है कैचमेंट एरिया में, ये एक मुझे रास्ता मिल गया था जिसमें से मैं अंदर घुस पाया ये जगह पे। शायद ये जगह पे मैं शायद घुस भी ना पाऊँ, लेकिन वो एक रास्ता था, एक्चुअली वो दीवार का एक टुकड़ा था वो जो टूटा हुआ था। और ये जो है वो बीम के दोनों साइड की जगह है, मतलब आप बीच में जो है वो डैम देख रहे हो, और वहाँ से एक्चुअली फ्लो हो भी रहा था पानी। तो वो भी आपको एक थोड़े बहुत सीन्स दिखाऊंगा, काफ़ी बेहतरीन थे। एकदम नज़दीक से डैम में से जब पानी छोड़ा जाता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और जैसे कहते हैं ना, दूध की गंगा जैसे बहती हो वैसा लगता है, एकदम सफ़ेद पानी। और थोड़ा बहुत नज़दीक जाते एक कर्मचारी उधर सफाई कर रहा था, तो शायद हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन थोड़ा बहुत नज़दीक से दिखाएंगे। धीरे धीरे हम नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है ऐसी जगहों पे जहाँ आप पहले तो आप सिटी से दूर हो, आप अकेले हो, और उसके बाद आप एक ऐसी डैम पे जाते हो, ऐसे डैम पे जहाँ बहुत ही मुश्किल होती है। तो जैसे आप देख रहे हो पानी काफ़ी छोड़ा जा रहा है, और 3 दरवाजे मेरे ख्याल से खुले हैं, वैसे देखा जाए तो एक और दो ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे शायद 2 दरवाजे लग रहे हैं। और मैं ऊपर चढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ, कहीं से अगर चढ़ा जाए ऊपर। यहाँ पे स्टेयर्स है, लेकिन वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए होती है, वो हमारे लिए नहीं होती है। तो आप अगर किसी ऐसी जगह पे जाओ तो शायद आप थोड़ा देख के जाए कि हम वहाँ चढ़ सकते या फिर नहीं। जैसे आप देख रहे हो बेहतरीन नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ एकदम। पानी जो है, एक्चुअली ये पानी जो है वो ना सम मानसून टाइम का नहीं है कि भाई बहुत बारिश हो रही है तो सारे दरवाजे खोल दिए, सो इसलिए दो ही दरवाजे हैं, लेकिन अच्छा है कि खुले हुए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं वहाँ पे कैचमेंट एरिया का एक बेहतरीन नज़ारा आपको दिख जाएगा, क्योंकि कैचमेंट एरिया जो है उसके दूसरी तरफ होता है डैम के, जहाँ पे पानी को रोका जाता है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि ये देखो सबसे थोड़े ऊपर आ गए। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी, तो हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है वहाँ चढ़ने के लिए। और
अभी भी एक और सीढ़ी बाकी है, लंबी सी। उसके बाद हम ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे। ये शायद पानी जो है ओवरफ्लो हो जाए तो थोड़ा बहुत निकालने के लिए ये सारे रास्ते बने हैं, हो सकते हैं, क्योंकि एग्जिट डैम के ऊपर से सारा पानी ना जाए, उसकी जगह यहाँ से जा सकते। और ये पूरी जो नदी है वो आपको दिख रही है भीम के डैम के इस साइड। अभी हम आपको दिखाएंगे डैम के उस साइड। तो देखिए दोस्तों, कितना अद्भुत नज़ारा है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, कुछ और नहीं। सनलाइट्स, सूर्य की किरणें और बादलों के बीच बहुत ही बढ़िया नज़ारा उस दिन था। और पानी बहुत शांत दिख रहा है, हालांकि डैम के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना पानी था कि बहुत शांत था। और बहुत ही शांत एकदम एटमॉस्फियर था, जहाँ पे आप बहुत ही आराम से 2 मिनट भी बैठो, 2 घंटे भी बैठो, कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऐसा ही लगेगा कि बैठते ही रहे। लेकिन हमें और कहीं पे भी जाना था, सो हम यहाँ से तुरंत निकले, क्योंकि वो भी बहुत डिस्टेंस पे था। एक्चुअली दो और हमें वाटरफॉल्स लेने थे, इसलिए हम यहाँ से फिर अलविदा कहा। लेकिन ये जगह हमारे ट्रिप की बेहद इम्पोर्टेंट जगह साबित हुई। और हम यहाँ से निकले, आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, ये जो डैम का रास्ता है, एक्चुअली जब डैम से जो पानी छूटता है वो यहाँ आकर भी जमा होता है, तो ये रास्ता भी बहुत नुकीला था। मतलब कुछ थे ही नहीं सपोर्ट्स वगैरह। और ये देखो आप, कितना जोरों से वो पानी जो है वो निकल ही जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं वहां से आगे, उमरपाड़ा के, जैसे हमने बात किया, दोनों साइड जंगल आ रहे हैं। और ये एरिया जो है वो काफ़ी सुनसान दिखता रहेगा, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे काफ़ी शांत, और जैसे कहते हैं ना कि ब्लैक फॉरेस्ट, जहाँ पे हमें अंधेरा हो, दिन को भी ऐसा लगे, उस टाइप का हमें दिखेगा। और अभी भी शायद सुबह के 11 बजने में भी बहुत देरी होगी। और हमारी जो ट्रिप थी वो शायद मेरे ख्याल से दोपहर के 2 बजे तक भी नहीं थी, मतलब कि सुबह के दौरान ही थी। तो आपको भी सुबह ही आना है इस एरिया में, ताकि आप एंजॉय कर पाए। लेकिन आप अगर मानसून या विंटर में आते हो तो कोई इश्यू नहीं है, कभी भी आप आओ। ये हमने अभी जंगल में गाड़ी जाने दी है, तो आप देख सकते हो कितने सारे पेड़ है। अगर आप मानसून या विंटर में आते हो तो आपको बहुत सारी जंगल की जो है वो महक आने लगेगी। मतलब आप समझ लो कि अभी कुछ डिस्टेंस पे दिख तो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दिखता ही नहीं है। रास्ता भटक जाते हो, वैसे जंगल के रास्ते हैं। एक्चुअली गाड़ी अंदर डालना मेरी एक गलती थी, लेकिन अगर चल के जाता तो वापिस आना, चल के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल होता। ये अभी जिस रास्ते पे जा रहे हैं हम, वहाँ पे एक फॉल है, वाटरफॉल, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी गर्मी में वाटरफॉल हो सकता है। मतलब वाटरफॉल के लिए पानी लगेगा, और पानी जो है वो गर्मी में बहुत ही कम हो जाता है। और वाटरफॉल जैसी सिचुएशन डेवलप ही नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। जैसे ये पेड़ हो चुके हैं, थोड़ी बहुत हरियाली दिखती है आपको कुछ कुछ पेड़ों में, लेकिन बहुत सारे पेड़ सूखे ही थे। और जैसे जैसे हम रास्ते पे जा रही है तो कैमरा की स्टेबिलिटी ऐसी है कि भाई आपको ज़्यादा दिखता नहीं है। लेकिन जैसे आप देख रहे हो मेरी गाड़ी का जो हाँ, वो है, वो भी बहुत हिल रहा है। और नीचे बिल्कुल पत्थर ही है, कुछ रास्तों के अलावा बहुत ही पत्थर ही पत्थर है। और ये गवर्नमेंट रेंज की जगह पे आता है, तो शायद गाड़ियों के रास्ते आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो जाता है, यहाँ के आगे ये आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे भी गाड़ी चढ़ा दी थी, लेकिन प्रॉब्लम हुई। लेकिन अभी मैं चल के यहाँ गया हूँ। ये जो है नदी के नीचे के पत्थर है सारे, नदी पूरी सूख गई है। नदी में कुछ है ही नहीं, जान बची ही नहीं है। तो वाटरफॉल तो मिलने से रहा। गूगल मैप पे दिखा रहा है, आप गूगल मैप से जा सकते हो, लेकिन जंगल एरिया में आपको परफेक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा।
अभी नदी के रास्ते चलने से शायद हमें वो जगह मिले जहाँ वाटरफॉल हो रहा हो, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है कि वाटरफॉल होगा, पानी ही नहीं है। तो हमने ट्राई किया कि थोड़ा और दूर चले अंदर, शायद अंदर की तरफ हो, ये शायद रिवर ही हो, पर अंदर नहीं मिला। और अंदर का शूट भी मैंने नहीं किया है, क्योंकि वो बेहद ही डरावनी जगह मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, वापस आना ही पड़ता है। कैमरा गया, मतलब कैमरा में चालू रखने का टाइम नहीं होता है उस सिचुएशन में। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं तो जंगल एरिया नीचे चला जाता है, रास्ते जो है वो ऊपर की तरफ है। और आपको ढलान दिख रही होगी सीधी सी, मतलब ये सारा जो रोड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जंगल एरिया साइड में नीचे की तरफ हो रहा है। और मैं तो ये सोच के ही बहुत ही हैरान हूँ कि अगर मानसून सीजन में हम इस रास्ते पे गए तो ये रास्ते कैसे दिखेंगे। तो शायद हो सकता है कि अभी जो मानसून सीजन चल रही है, आप अगस्त में ये वीडियो देख रहे हो, तो शायद हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर में हम उस रास्ते से चलाए वापिस और आपको वो दिखाए। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक टू व्हीलर में बहुत ही परेशानी हो जाएगी अगर आपकी गाड़ी डिसेंट नहीं है, अगर आपकी बाइक थोड़ी डिसेंट नहीं है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो वो देव घाट वाटरफॉल की तरफ जा रहा है। इस रास्ते की मैं बात करूँ तो ये है कि ये मेन रास्ते से अलग है। मेन रास्ते से अलग रास्ता है, जंगल का रास्ता है, इस वजह से इतना खराब है। यहाँ पे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, लाइक स्टेट हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, ये जंगल का ही रास्ता है, इसलिए ये है। और इस रास्ते पे टिकट लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। अंदर जाने के लिए कुछ 10 रुपए टिकट है, कार बाइक की भी टिकट है। तो 10-10 रुपए की ऐसी कुछ टिकटें हैं अंदर जाने के लिए। तो और आपको कैश मैंडेटरी है, मतलब आप फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी ट्रांजैक्शन, एटीएम वगैरह आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे भी। मांडवी से आगे तो बहुत ही मुश्किल है। नज़दीकी जो भी तालुका है, तहसील, वो मांडवी है, तो वहाँ से आप आगे भूल ही जाओ कि कुछ मिलेगा। तो वो सब सोच के आप इस रास्ते पे आ सकते हो। और टू व्हील के लिए बहुत ही मुश्किल ये होती है कि पंचर वंचर हो गया, अगर आपकी कार के टायर, बाइक के टायर ऐसे हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ही खराब है। आदिवासी जंगल होते हैं यहाँ के, तो बहुत सारे आदिवासी मंदिर मिलते हैं आपको, आदिवासी लोग मिलते हैं जो त्योहारों पे आते हैं। और उस दिन भी एक ऐसा ही कुछ त्योहार था या फिर धार्मिक कार्य हो रहा था उस जगह पे, देवघाट वाटरफॉल पे, आदिवासी मंदिर पे हो रहा था। वो भी आपको थोड़े दृश्य दिखेंगे। मतलब समर का टाइम पे भी, इतने गर्मी में भी जब आपको वाटरफॉल नहीं मिलेगा, लेकिन वाटरफॉल में के कारण मतलब उस दिन ऐसा था कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। और ये भी बहुत ही मनोरम्य, जैसे कहते हैं हम, बहुत ही मज़ेदार सीन्स है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतने सारे पेड़ सिमिलर डिस्टेंस पे और इतना एरिया ग्रीनर हो जाएगा, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और ये रास्ते ऐसे थे कि भाई कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है, चलते ही जाओ 5-10 किलोमीटर अंदर जाओ तब जाके एक देवघाट वाटरफॉल का कुछ आपको दिखता है। ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो वो है आ, देवघाट वाटरफॉल की रहने की जगह। मतलब अगर आप यहाँ आते हो तो आपको कमरे मिल जाएंगे, होटल जैसे रूम्स मिल जाएंगे। इको टूरिज्म साइट है ये बेसिकली, तो इको टूरिज्म साइट एक मिल जाएंगी। और इको टूरिज्म साइट के बाहर का ये रास्ता है। हम थोड़ा वहाँ रुके थे पानी वानी के लिए, लेकिन वहाँ पूरा बंद था। शायद विंटर या मानसून में ही खुलता होगा अच्छे से। 10 या 15 कमरे थे। और ये हम आ गए देव घाट के एकदम नज़दीक। यहाँ इनका एक स्टॉल वगैरह है, एक पार्किंग एरिया हम कह सकते हैं इसको। और ये रास्ता सीधा
नीचे की तरफ जाता है। तो ये हम वहाँ गलती से वहाँ तक गाड़ी ले गए थे, तो वापस आना पड़ा, पार्क किए और फिर हम चल गए। देवघाट का जो रास्ता है वहाँ से स्टेयर्स उतरने पड़ते हैं, तब आपको वहाँ तक पहुँचने का मौका मिलता है। तो मैं बात कर रहा था इको टूरिज्म साइट की, वहाँ पे आप 500 रुपये रेंट है नॉन एसी के, एसी के 1000, और कुछ 2000 रुपये रेंट होगा ट्री हाउस के। दो ट्री हाउस है उधर, 10 कमरे हैं, उसमें से एसी नॉन एसी के सेपरेट किए हुए हैं। कैंटीन मिलेगी। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है अगर आप इतनी दूर आते हो कहीं पे जंगल पे, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो तो साथ में डांग घूमने जाते हो या फिर सापुतारा जाते हो, तो ये इन सब जगहों पे ये इको टूरिज्म साइट है जहाँ पे आपको एक माहौल देखने को मिलेगा कि आप कैसे जंगल में रहते हो। आप जब राइट में देखते हो तो वो आदिवासी का मंदिर है, और आदिवासी का मंदिर है, और जैसे ही नीचे जाते हैं हम, ये जो आपको कुंड दिख रहा है वो पानी है जहाँ से शायद नदी पसार होती होगी। नदी रिवर की जगह है। हम थोड़े कैमरा को शायद सेट कर रहे लग रहे। ओके। एंड देन और उसके बाद हमें एक बहुत ही सरप्राइज मिला कि इतने दूर आने के बाद भी पानी का एक झरना भी नहीं था। पानी था लेकिन वाटरफॉल नहीं था, देवघाट वाटरफॉल जिसका नाम है वो नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं दो कॉलम्स राइट साइड में ब्लू कलर के, वो बीच में एक झूलता पुल है जो कि बांधा जाता है तभी जब पानी बहुत ज्यादा हो, वरना वो छोड़ दिया जाता है। मतलब अभी आप पुल से तो नहीं जा सकते, लेकिन ब्रिज है, मतलब दूसरी साइड जाने के लिए आपको ब्रिज का यूज कर सकते हो। ये कुछ गजेबो टाइप का है जहाँ थोड़ी छत मिल जाती है इतनी धूप में। और जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में धोध है, पर वहां से पानी नहीं आ रहा है पत्थर में से। और ये ब्रिज नहीं है, मतलब ब्रिज के नीचे से हम अभी तो चल रहे हैं, और पानी बहुत कम था। दूसरी साइड तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज ये जो कुछ भी है वो पानी को रोक रहा था। लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत पानी है जो जमा हुआ है, लेकिन वो भी शायद सूख ही जाएगा। आ, आगे बढ़ते हैं तो ये मतलब ये जो सारे रास्ते थे वो शायद पानी बढ़ते ही मतलब ब्रिज चालू करना ही पड़ेगा। ये ब्रिज का रास्ता है, ब्रिज अभी के लिए तो बंद है। घूम के जाना पड़ेगा। और ये जो रास्ता है वहीं से हमें, ये देख रहे हो आप कि ब्रिज का रास्ता है। बिल्कुल ही साफ आसमान, ग्रीनरी थी थोड़ी बहुत, 20-30%, लेकिन पानी नहीं था। मानसून में आने के लिए परफेक्ट जगह है, मानसून में ही आइए। और बाकी बहुत दूर है, मतलब 150-160 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्चुअली जब मेन रास्ते से ही बहुत अंदर है, मतलब वहाँ से आपको जंगल से आना पड़ता है, तो उस वजह से बहुत ही अंदर है। थोड़े टूरिस्ट थे, एक्चुअली बहुत थे, इस सीज़न में आने के लिए बहुत कह सकते हैं। उतने टूरिस्ट थे, संडे का दिन था इसलिए शायद ज़्यादा टूरिस्ट लोग आए थे। कैंप साइट एकदम बंद था, कैंप साइट पे कोई भी नहीं आया था। और ये जो आप देख रहे हो वहां से पानी आता है एज अ वाटरफॉल, और ये बिल्कुल ही मतलब पानी ही नहीं आ रहा है समझो। और मैं तो ये कहूँगा कि मानसून में ये सारा नज़ारा बहुत ही देखने लायक होता होगा। अगर हो पाया तो आपके लिए मानसून में भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे।